अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनें ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिज़्क़ में बरकत डाले। तो मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनें की ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल ना आए। तो चलें जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो शहज़ादियों, यहाँ पर था सुबह का टाइम, तो आपकी प्यारी बहन बना रही थी मज़े मज़े के पराठे। तो शहज़ादे ने कहा कि मेरे लिए पराठा बनाओ, तो उनको मैंने जल्दी से पराठा बना कर दे दिया। तो यहाँ पर शहज़ादियों, मैं बना रही थी अपने भाई के लिए मज़ेदार सा खस्ता सा क्रंची सा पराठा। तो यहाँ पर शहज़ादियों, मैंने शहज़ादे को तो नाश्ता करवा दिया था, क्योंकि शहज़ादे को जल्दी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे जल्दी से नाश्ता बना दो। तो मैंने कहा जल्दी तो फिर ये हुई ना कि वीडियो भी शूट ना की जाए और झटपट से अपने शहज़ादे को नाश्ता बना कर दिया जाए। तो प्यारी बहनों, आपकी प्यारी बहन ने जल्दी से अपने शहज़ादे को नाश्ता बनाकर तो दे दिया और उन्होंने खा भी लिया। तो आपकी प्यारी बहन को सुकून आ गया कि अल्हम्दुलिल्लाह शहज़ादे ने नाश्ता कर लिया। यहाँ पर मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए पराठा बना रही थी, क्योंकि आजकल जो है ना, उनका दिल आया हुआ है चाय और पराठे पर। तो मैंने कहा चलो जल्दी से अपने प्यारे प्यारे बच्चों का भी पराठा बनाया जाए। तो यहाँ पर शहज़ादियों, भाई का नाश्ता जो है ना, मैंने पैक कर दिया था। तो उन्होंने कहा भाभी मुझे जल्दी जाना है, तो मेरा नाश्ता पैक कर दो। यहाँ पर प्यारे भाई का मैंने नाश्ता पैक किया, साथ ही मैंने अपने प्यारे प्यारे मुन्नू मुन्नू से बच्चों का भी पराठा बनाया, साथ में चाय में डिप करके उनको दिया। तो उनको बहुत ही पसंद आया। तो शहज़ादियों, किस किस को पराठा और चाय पसंद है, मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, बहुत से लोगों को चाय पराठा पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, पर आपकी प्यारी बहन खाती ही नहीं। तो शहज़ादियों, मैंने भी नाश्ता कर लिया, बच्चों को भी नाश्ता करवा लिया। तो यहाँ पर आपकी प्यारी बहन आ गई मशीन लगाने। शहज़ादे ने मुझसे कहा था कि मेरे कपड़े वॉश लाजमी कर देना। तो मैंने कहा चलो, शहज़ादे ने ऑर्डर दिया है तो जल्दी से अपने शहज़ादे के आने से पहले जो है ना, वो कपड़े वॉश कर दिए जाएं, ताकि वो नाराज़ ना हो। तो उनके कुछ कपड़े वॉश थे और कुछ वॉश करने वाले थे। तो मैंने कहा चलो जल्दी से लगाते हैं मशीन। अच्छा, बहुत से लोग हैं ना शहज़ादियों, ऑटोमेटिक मशीन के अंदर ही कपड़े जो है ना, वो मतलब सारा प्रोसेस करते हैं। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी बहन तो इसके अंदर नहीं करती, क्योंकि गर्मी के कपड़े जो होते हैं ना, वो थोड़े लोन के होते हैं, जैसे नरम स्टफ़ होता है। तो मशीन चक्कर खा खा के कपड़ों की जो है ना हालत बुरी हो जाती है। तो आपकी प्यारी बहन क्या करती है कि कपड़े जो है ना, ऑटोमेटिक में ही मैं वॉश करती हूँ। लेकिन ये है कि जब कपड़े वॉश हो जाते हैं ना, तो रिंस का टाइम आता है, तो जी मैं निकाल लेती हूँ उनको, खुद ही रिंस कर लेती हूँ, अच्छे से वॉश करती हूँ। फिर शहज़ादियों, ड्राई करके मशीन में जो है ना, वो डाल देती हूँ। आपकी प्यारी बहन है ना, इस मशीन में भी एक जुगाड़ निकाला हुआ है, प्रॉपर क्लॉथ्स में इसमें वॉश नहीं करते। तो शहज़ादियों, यहाँ पर कपड़ों को मल मल के धो के मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था और मशीन के अंदर मैंने बेडशीट्स डाल दी। मैंने कहा पानी क्यों हम अपना वेस्ट करें, मैंने 3 जोड़े ही तो इसमें वॉश किए हैं। तो बाकी जो बेडशीट्स होती हैं ना शहज़ादियों, वो मैं मशीन के अंदर ही जो है ना, वो रिंस भी कर लेती हूँ, वॉश स्पिन मतलब सारा जो है ना टाइमिंग में सेट कर देती हूँ, और वो खुद ही सूख जाते हैं, तो धुल जाते हैं, सॉरी। तो कपड़े शहज़ादियों में डाल आई थी ऊपर। तो यहाँ पर मैंने शहज़ादे के कुछ कपड़े इस्त्री करने थे, मम्मा का भी सूट मैंने करना था। तो मैंने कहा चलो जल्दी से मम्मा का भी सूट कर लिया जाए, साथ शहज़ादे के भी कपड़े कर लिए जाए। तो शहज़ादियों, सारे कपड़े आपकी प्यारी बहन ने जो है ना, वो आयरन किए। 2 सूट जो है मैंने शहज़ादे के किए, साथ में 1 सूट मैंने मम्मा का किया, 1 सूट आपकी प्यारी बहन ने अपना किया। मैंने कहा कभी कभी अपना भी तो काम करना चाहिए। तो शहज़ादियों, कपड़े जो है ना, मैंने सारे प्रेस किए। अच्छा, कभी कभी ऐसे मन करता है ये भी काम कर लो और वो भी काम कर लो, और कभी कभी इतनी हालत बुरी हुई होती है ना कि दिल ही नहीं करता काम करने। अच्छा, मेरे साथ शहज़ादियों ऐसे कि जब मेरा काम करने को मन ना करे, मेरी कोशिश होती है कि जल्दी से मैं बिस्तर से उठ जाऊं, तो फिर ये काम करना स्टार्ट कर दूं। देखें, बहुत से लोग हैं ना शहज़ादियों, वो कहते हैं ना कि काम करने को मन नहीं कर रहा तो करेंगे कैसे। मेरा ये होता है कि मैं जल्दी से उठती हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर मैं आलकस टाल के बैठी रहूँगी ना, तो फिर आपकी बहन काम नहीं कर पाएगी। तो फिर क्विकली उठ के सारे काम कर लेती हूँ। तो शहज़ादियों, यहाँ पर जी मुझे गर्मी बहुत लग रही थी, कपड़े धो के फिर अच्छे से मैं ना फ्रेश हुई, नहाई।
नमाज़ पढ़ी जो है ना, उसके बाद शहज़ादियों मैं आ गई किचन में। मैंने कहा चलो जल्दी से खाना बना लिया जाए। तो भिंडी मैंने वॉश की अच्छे तरीके के साथ। शहज़ादियों आज हमने 2-2 सालन बनाने थे, क्योंकि पापा जो है ना मेरे, वो चिकन लाइक बिल्कुल भी नहीं करते, उनको चिकन अच्छा नहीं लगता। तो मम्मा ने क्या कहा, मम्मा कहती चलो आप लोग जो है ना वो आज चिकन के आइटम कोई बना लो और जो है ना अपने पापा के लिए दूसरा सालन बना दो। तो शहज़ादियों मेरे पापा के लिए मज़ेदार सी भिंडी का सालन बनाना था और साथ अपने लिए हमने बनाने थे कोफ्ते। तो कोफ्तों की शहज़ादियों यहाँ पर तैयारी चल रही थी और इतनी गर्मी थी हब्स में, मैं कहती हूँ काम करना, और किचन में जो काम करते हैं ना उनको शहज़ादियों गोल्ड मेडल देना चाहिए, क्योंकि किचन में शहज़ादियों काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक तो गर्मी बहुत है। अच्छा, जून जुलाई का जो मौसम होता है ना, जो मंथ होते हैं उनमें गर्मी होती है, मतलब तपश ज़्यादा होती है, लेकिन वो महीने अच्छे होते हैं। तो शहज़ादियों ये जो महीने होते हैं ना, अल्लाह इसमें इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, गर्मी लगती है, हब्स बहुत ज़्यादा होता है, बार बार इतनी ज़्यादा शहज़ादियों स्वेटिंग होती है ना कि पसीने से पूरे कपड़े भर जाते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों मैंने बना लिया था मसाला। तो यहाँ पर मैं कोफ्तों की तैयारी कर रही थी। शहज़ादियों कोफ्तों की तैयारी के लिए आपकी प्यारी बहन के सिंपल से तरीके हैं, तो उनको फॉलो करेंगी ना आप भी तो रेसिपी बहुत कमाल बनेगी। तो यहाँ पर मैंने जो है ना वो ब्रेड के 3-4 स्लाइसेस लिए, वो डाले मैंने इसके अंदर मशीन में, चॉपर में डाले, उसको ब्लेंड किया। फिर साथ ही शहज़ादियों मैंने डाल दिया चिकन को ब्लेंड किया, और प्याज शहज़ादियों मैंने पहले से ही चॉप करके अच्छे से उसका सारा पानी ड्राई कर दिया था। तो यहाँ पर सारे स्पाइसेस हम डालेंगे। शहज़ादियों मैंने डाली कुटी हुई लाल मिर्च, साथ डाली मैंने सुर्ख मिर्च, नमक, ज़ीरा, गरम मसाला, और शहज़ादियों के नॉर्मल से मसाले जो घर के होते हैं ना, यही कोफ्तों में डलते हैं। अच्छा, बाहर से कोफ्ते जो है ना वो बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो मुझे बाहर का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शहज़ादियों मैं कहती हूँ जो घर के अंदर चीज़ बनाई जाती है ना, उसका अल्टरनेट तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि घर में जो हमने अपने प्यारे प्यारे साफ़ सुथरे शहज़ादियों हाथों से बनाया होता है खाना, तो जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है। और बाहर के आजकल तो इतने केसेस हो रहे हैं ना कि बाहर के खाने खाने से जो है ना वो डेथ हो गई, और मतलब पेट का इशू हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई। तो शहज़ादियों उनसे बचने के लिए जो है ना वो घर में ही खाना बनाया करें आप लोग भी। घर के खाने का जैसा मैं कहती हूँ कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। अच्छा, बहुत से लोगों को मैंने शहज़ादियों देखा है कि प्यारी प्यारी बहनों वो क्या करती हैं, बाहर से खाना ऑर्डर कर देती हैं। अच्छा, सारा काम जैसे घर में काम कर लिया ना, क्लीनिंग कर ली, किचन को नीट टाइडी कर लिया, मतलब सारा काम करके बाद में कहती हैं कि हाउसवाइफ्स भी बेचारियाँ कि हम थक गई हैं तो अब बाहर से खाना ऑर्डर कर ले। तो शहज़ादियों बाहर के खाना कभी भी ऑर्डर ना किया करो। हाँ, कभी कभार हो उस शॉप से या उस रेस्टोरेंट से ऑर्डर करें जहाँ के आपको आप शुरू से ही मतलब कि वहाँ से खा रहे हैं, या आपको उस जगह पे शहज़ादियों ट्रस्ट है, तो ऐसी चीज़ों पे मतलब कि मैं कहती हूँ हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। क्लीनिंग पे, हाउस मतलब मैनेजमेंट पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, किचन पे, हर चीज़ पे जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तो शहज़ादियों कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करो अपने खाने पे। मैं कहती हूँ खाना एक शहज़ादियों ऐसी चीज़ है कि जिस पे ना कतई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करो। जो चीज़ जगह आपको पता है ना कि बहुत ज़्यादा ट्रस्टी है, ये फेक मतलब खाना इनका ख़राबी में नहीं आ सकता, आपका स्टमक को कोई इश्यू नहीं होता, पेट का मसला नहीं बन सकता, जानी नुकसान नहीं हो सकता, मतलब कि आपको यकीन है उन पे, तो शहज़ादियों वहाँ से आप खाना ज़रूर खाएं। अदरवाइज़ नॉर्मली जो है ना वो कभी भी जो है ना खाना बाहर से खाने का ना वो जो है ना वो ना लिया करे रिस्क, क्योंकि बाहर से खाना कसम से मैं कहती हूँ अल्लाह माफ़ करे, इतनी न्यूज़ केसेस सुन के ना तो मेरा तो बाहर की चीज़ खाने को मन ही नहीं जाता। मैं कहती हूँ कि घर में जो भी खा लो, थोड़ा खा लो, सुथरा खा लो, और बाद में ये बात है कि घर में चीज़ जैसी भी बनती है, अगर बाज़ार जैसी टेस्टी नहीं है या कोई फ़र्क आ गया तो डज़न मैटर शहज़ादियों, बाहर के खाने से तो अच्छा है ना आपने घर में बनाया, तो घर के जैसे खाने की तो रीस ही नहीं है। तो शहज़ादियों घर में बनाया करो खाना। तो मुझे तो ना घर का ही खाना जो है ना वो अच्छा लगता है। घर के खाने की शहज़ादियों ये बात होती है कि वो अपने अपने हाथों से बनाया, हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शहज़ादियों उसमें नमक डालें, मिर्च डालें, किसी को कोई मसला नहीं होता। और यह है कि बाहर का खाना या तो बहुत सम टाइम ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा नमक तेज़ होता है, या फिर जो है ना वो मिर्ची बहुत तेज़ है या कम है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं।
तो इसलिए शहज़ादियों मुझे बाहर का खाना अच्छा ही नहीं लगता। तो यहाँ पर आपकी प्यारी बहन ने क्या किया, बातें करते करते रेसिपी बताना ही आपकी प्यारी बहन भूल गई। चले कोई बात नहीं, हम फिर से आपको बता देते हैं। तो शहज़ादियों प्याज मैंने डाले बड़े बड़े काट के, तो फिर आप डर गए होगे प्याज देख के कि आप ही प्याज इतने तो बड़े। तो शहज़ादियों उनको मैंने ग्राइंड किया। प्याज जब इस तरीके से ब्राउन कर लेते हैं ना, तो फिर प्याज शहज़ादियों वो होते नहीं हैं, मतलब ग्रेवी आपकी बहुत स्मूथ सी बनकर तैयार होती है। तो शहज़ादियों यहाँ पर आपकी प्यारी बहन ने क्या किया, प्याज ब्राउन किए, फिर अदरक लहसुन जो है ना ब्राउन किया, फिर जो है ना उसके अंदर हमने टमाटर और प्याज को ब्लेंड करके डाल दिया। सिंपल इंग्रेडिएंट्स डाले, जो हम स्पाइसेस ऐड करने थे वो, थोड़ा सा पानी डालेंगे और साथ ढक्कन दे के मैंने रख दिया हल्की सी आंच पे। तो शहज़ादियों दूसरी साइड पे मैंने कहा जब तक हमारी ग्रेवी बनती है तो हम अपने प्यारे प्यारे से मुन्नू मुन्नू से कोफ्तों को फ्राई कर लें। तो यहाँ पर शहज़ादियों मैंने कोफ्तों को फ्राई करने का स्टेप शुरू कर दिया। अच्छा, कोफ्तों को फ्राई करना भी ना बड़ा मुश्किल होता है। मैं कहती हूँ कि ऐसे दिल में आता है कि टूट ना जाए, लेकिन यह है कि हमने जो इसके अंदर ब्रेड ऐड की है, जो एग भी सॉरी मैंने ऐड किया था, मेरा ख्याल मैंने वीडियो में आपको दिखाया नहीं, तो एग ऐड किया, उससे बाइंडिंग बहुत अच्छी शहज़ादियों हो जाती है। तो ये चीज़ें लाजमी ऐड किया करो। तो शहज़ादियों मैंने कहा जब तक सालन बनता है ना, तो हम जल्दी से अपने बर्तन वॉश कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बर्तन हो चुके थे। तो मैंने कहा चलो अपने टाइम को वेस्ट ज़रूर करना है, तो जल्दी से जो है ना वो बर्तन वॉश कर लेते हैं। तो शहज़ादियों यहाँ पर आपकी प्यारी प्यारी बहन ने बर्तन भी वॉश कर लिए थे, और यहाँ पर फिर से हम आ गए थे अपने कोफ्तों के साथ छेड़खानी करने। तो शहज़ादियों यहाँ पर जो है ना कोफ्तों की साइड चेंज की, माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी ग्रेवी भी बनकर हो चुकी थी तैयार। इतनी मज़े की ग्रेवी बनी थी, और साथ साथ इसमें डाल रहे थे कोफ्ते, मज़े मज़े के कोफ्ते। और शहज़ादियों देखो कितने प्यारे कोफ्ते, मुन्नू मुन्नू से कोफ्ते लग रहे हैं ना, प्यारे प्यारे मज़े मज़े के, तो बहुत ही अच्छे बने थे और टूटे तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो शहज़ादियों यहाँ पर मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो रही थी, और मुझे याद आया अल्लाह मैं तो भिंडी का सालन भी बनाना है। तो यहाँ पर जल्दी से मैंने खड़े मसाले डाले, इलायची डाली, साथ एक दालचीनी का टुकड़ा डाला, साथ थोड़ी सी 2-3 लौंग डाली, 2-3 जो है ना काली मिर्च डाली। अच्छा शहज़ादियों, जब भी आप कोफ्ते का सालन बनाओ ना, तो ये मसाले लाजमी ऐड करना। ट्रस्ट मी, इतना मज़े का फ्लेवर दालचीनी, इलायची और लौंग देते हैं ना कि आपने कहना है आप ही आपने कौन सा तरीका हमें बता दिया। हम जब तक ये स्पाइसेस ना डालें हमें तो सुकून नहीं आता, कसम से इतना मज़े का टेस्ट आता है ना इसके साथ। तो शहज़ादियों चलो ढक्कन लगाए और दूसरी तरफ मूव ऑन कर जाएं। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह माशाल्लाह से भिंडी मैंने अच्छे से धो के रख दी थी, और ड्राई भी हो चुकी है माशाल्लाह से। इसकी कटिंग हम कर रहे हैं, तो झटपट से भिंडी भी बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी आपकी प्यारी बहन को। तो मैंने कहा चलो कोफ्ते तो अब पकते रहेंगे, तो जल्दी से भिंडी का सालन जो है ना वो बनाकर तैयार कर लिया जाए। तो शहज़ादियों यहाँ पर भिंडी बना, अच्छा जब छोटे होते थे ना, भिंडी को देख के मुझे बात याद आई। भिंडी की ये जो हम साइड्स कट करते हैं ना, इसके कॉर्नर जो हम साइडें उतारते हैं, अच्छा ये सारे मुंह के ऊपर चिपका लेनी। और मम्मा ने इतना गुस्से होना कि ये क्या कर रही है, तो मैंने कहना नहीं मम्मा मुझे करने दो। तो सारी भिंडी के ये जो है ना जो हमने उतारना, तो मुंह के ऊपर सारे लगा लेना, और फिर बाद में इतना हंसना और मुंह इतना लेसदार सा हो जाना। कभी कभी चीज़ों में से ना बचपना याद आ जाता है। तो शहज़ादियों यहाँ पर माशाल्लाह से अब पैन मैंने धो लिया था अच्छे से, और अब मैंने इसके अंदर डाला थोड़ा सा घी। अब आपकी प्यारी बहन करेगी भिंडी को मज़ेदार सा क्रंच देंगे, हम इसको फ्राई करेंगे ताकि इसके अंदर की शहज़ादियों जितनी भी लेस है ना वो सारी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर अच्छे से हमने इसको करना है फ्राई। ओए होए मुझे याद आया, मेरा तो प्याज भी अभी कट करने वाला पड़ा हुआ है। तो प्यारी बहनों जल्दी से भिंडी को मैंने डाला पैन के अंदर, और चम्मच चलाया, और दूसरी तरफ प्याज काट लिया। और जब तक शहज़ादियों मैंने प्याज काटा तो मेरी भिंडी भी फ्राई हो गई माशाल्लाह से। देखें खस्ता खस्ता सी भिंडी फ्राई होगी। अच्छा मेरा बड़ा मन करता है मैं डिफरेंट स्टाइल की भिंडी बनाऊं, तो लेकिन जब बना लेती हूँ ना फिर कहती हूँ कि ना चलो नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो मैं कहती हूँ वो नेक्स्ट टाइम ही नहीं मेरा आना। तो शहज़ादियों यहाँ पर थोड़ा सा मैंने घी डाला और प्याज डाले, तो अब प्याज को करेंगे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन, इसकी कच्चेपन की जो है ना वो बिल्कुल भी स्मेल ना आए, और प्याज जो है ना वो कच्चा कच्चा अच्छा नहीं लगता। तो शहज़ादियों यहाँ पर
थोड़ा सा आपकी बहन ने ना जो प्याज को किया गोल्डन गोल्डन सा, उसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, टमाटर। अच्छा, अभी ये प्याज थोड़ा कच्चा है, हम इसको हल्की आंच पे दम पे लगाएंगे ना तो शहजादियों ये अच्छे से कुक हो जाएगा। तो टमाटर आपकी प्यारी बहन ने डाले, थोड़ी सी डाली सुर्ख मिर्च। अब यहाँ पर हम डालेंगे नमक, जो कि हर चीज़ पे ना डालने के बगैर तो कोई जायका ही नहीं। अच्छा, मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने हर चीज़ में, मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक के कितने रंग है माशाल्लाह से। हर चीज़ जो हमारी ज़रूरत ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए नमक, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप शहज़ादियों सालन में ना डालो तो सालन तो बद जायका होगा ना। तो देखिए अल्लाह पाक ने हर चीज़ हमारे लिए जो पैदा की है, बनाई है। तो यहाँ पर शहज़ादियों मैंने हल्की सी आंच पे प्याज़ों को रख दिया। तो मैंने कहा चलो मज़ेदार से कोफ्तों की तो सूरत देखें कि कोफ्तों का क्या हाल हुआ है। तो कोफ्ते माशाल्लाह से हमारे कुक हो चुके थे। अब यहाँ पर इसमें डालेंगे सूखे धनिए का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। शहज़ादियों खुशबू भी तो आनी चाहिए ना। तो यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से इसको किया अच्छे से मिक्स। अब रखेंगे हल्की सी आंच पे ताकि इसकी ऊपर जो है ना वो ऑयल आ जाए और हमारा मज़ेदार सा सालन तैयार हो जाए। तो शहज़ादियों ऑलमोस्ट हमारा सालन डन हो चुका है। हल्की आंच पे इसको दम पे रख देंगे और सालन हमारा माशाल्लाह से तैयार। तो यहाँ पर जी शहज़ादियों भिंडी का भी मसाला बनकर तैयार हो चुका है। शहज़ादियों अब किस बात का इंतज़ार है, भिंडी को डाल दिया हमने, भिंडी के जो प्याज़ों के अंदर, सॉरी कहने लगी थी भिंडी को डाल दिया भिंडी के अंदर। यहाँ पर हमने प्याज़ों के अंदर भिंडी को डाला। माशाल्लाह माशाल्लाह से मज़ेदार से हमारे दोनों सालन भी तैयार हो गए। तो शहज़ादियों अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम ख़त्म हो चुका था। तो अब जी यहाँ पर मैं आई अपने रूम में, और रूम का तो उल्ट हुआ पड़ा। तो शहज़ादियों फिर मैंने जल्दी से रूम को नीट एंड टाइडी किया और जो है ना फिर आपकी प्यारी बहन जो है ना वो आराम सुकून से जो है ना वो लेट गई। फिर एसी को किया मैंने ऑन और साथ में पंखा चलाया। मैंने कहा जब तक कमरा ठंडा नहीं होता पंखा जो है ना वो हम ऑन ही रखते हैं। तो शहज़ादियों आज आप मेरा प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपको कैसा लगा, चैनल को कर देना है लाइक, सब्सक्राइब, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।